देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे? आप तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाबा बागेश्वर कई देशों की यात्रा करने के बाद आखिरकार वापस पहुंच गए और कई चैनलों की तरफ से इंटरव्यू की आशिकाई भी आने लगी है। बाबा बागेश्वर ने आखिरकार हामी भर ली और इसी के चलते आप ये ज़बरदस्त किस्म की इंटरव्यू मुलाहिजा करने जा रहे हैं। तो चलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनिया बन रही हों, ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा मानना कहना यही है। सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें। यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले, उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता? धीरेन्द्र शास्त्री जी, डर नहीं लगता? बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। आपने पहले भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि आप डरते तो किसी के बाप से नहीं। क्यों डरे भाई? हमने कहा उसे कर्जा ले रखोगा? हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे, बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, हॉस्पिटल के लिए पुरुषार्थ कर रहे, कथा से लोगों के जीवन बदलने का प्रयत्न कर रहे, जन चेतना जागृति की पदयात्रा कर रहे, वैचारिक क्रांति कर रहे। अब हमने लूटा है किसी को हमने पकड़ा है या किसी को छेड़ा है, भाई हमने तुम्हारे आपके इस जो मीडिया का जो भी जिसका हो, इस पर कब्जा किया हो, अब डरे हम? देखिए, आपने लूटा तो है, सुख चैन लूटा है सनातन विरोधियों का, लूटा तो है आपने। वो लुटने योग्य ही है। जो सनातन विरोधी हैं उनका चैन लुटना ही चाहिए। जो स्वयं हम लोगों से बेचैन है वो चैन में रह सकता क्या? जी, चलिए, मेरा अगला प्रश्न है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है? 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए। ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। हाँ जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे। तो कहा जाता था हमारे दो कॉन्सेप्ट बदल गया है अब। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी बढ़ाए तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर कीजिएगा। तो अब से कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में, हाँ, ऑफिशियल है भैया, ऑफिशियल है। उसमें देखो, वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए। तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए,
सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं। और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहां जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व का टिप्पणी करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफगानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़िना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़हब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहेप हो जाता है तो जो सजा मुस्लिम के लिए वही सजा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें? करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ, कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए, है क्या है पता नहीं मुझे। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे, भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूं जो हेड ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहां 50 से 85 से ज्यादा मिल चुका हूं मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूं मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूं। तो जब मिलता हूं तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूं। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इन्विटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। तो बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूं। जैसा मैं गया वहां, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफी मांगता हूं। क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पिच टीवी गैम्बिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, मेरा कॉपीराइट नहीं है हमारे पास।
पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे बहुत चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहां वहां जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ, होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के। अरे वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में दिया तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज से आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर, अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। तो आप बोलो मैं क्या करूं? तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तोहफे ये वो, उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। अब सब लोग चाहते हैं, क्योंकि पीस टीवी में कमेंट था कि पता ही नहीं पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ को, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर, और कहा कि हर एक आदमी को एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इखतलाफ है? नहीं भाई, प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।